जो खबर आपके चैनल ने चलाया, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज ने चलाया, उस पे परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की और परिवहन सचिव और आयुक्त को मैं फिर से कहता हूं, बधाई के पात्र हैं। आखिर किस तरह का भ्रष्टाचार था, कैसे लूट मची थी और इस लूट की खबर परिवहन विभाग के किसी भी अधिकारियों को क्यों नहीं थी? गाड़ियां महाराष्ट्र में थी और उसका फिटनेस 10,000 रुपए लेके भागलपुर में हो जा रहा था। खबर जब आपको हो जाती है तो उन लोगों को क्यों नहीं लगती है कि हाँ, यहाँ पे अवैध वसूली का खेल चल रहा है? गाड़ी महाराष्ट्र में छोटा नागपुर में लगा हुआ है और गाड़ी का फिटनेस बन गया भागलपुर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा ट्रांसपोर्ट, आपके साथ मैं अमित झा। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि परिवहन विभाग जो है वो देर से ही सही लेकिन जागा है, और जागा है तो उसके बाद परिवहन विभाग ने एक साथ बड़ी कार्रवाई करते हुए जो ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र है उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है, उसका ऑर्डर निकाल दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हमारे साथ जो फ्रेम में व्यक्ति बैठे हुए हैं, इन्हें आप सब लोग जानते हैं, धीरज पराशर। लगातार 2 महीने से इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, ये बता रहे थे कि इसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से चूना लगाया जा रहा है, खुद की कमाई की जा रही है। तो लगातार, और हम डेट के साथ, देखिए कार्रवाई आज हुई है, बड़ा ऑर्डर निकला है परिवहन विभाग के द्वारा, लेकिन हम डेट के साथ वो स्क्रीन पे दिखलाइए कि सबसे पहले देशवा ट्रांसपोर्ट पर ये खबर खुद धीरज पराशर ने चलाया था, लगभग आज से 2 महीने पहले। लेकिन जिस तरीके से ये अवैध तरीके से 10,000, 15,000, 20,000 रुपये का डिमांड करके, और गाड़ी आपकी ऑल ओवर इंडिया के किसी हिस्से में रहे, लेकिन ये फिटनेस दे देते हैं। बीके ग्रुप का फिटनेस केंद्र के बारे में तो जितना कम बोले उतना ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा बोले उतना कम है। कि देखिए किस तरीके से गाड़ी BR01 GD 7999 सासाराम में काम कर रही है। गूगल मैप पे आप देख रहे होंगे वीडियो कि ये ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र में लूट मचा हुआ है। 17/4/2025 का ये बना हुआ फिटनेस खुद में चीख चीख के कह रहा है कि यहाँ पे अवैध तरीके से वसूली, अवैध तरीके से धांधली होता है। और परिवहन विभाग के बढ़िया अधिकारी कृपया ये बताएं बिहार की जनता को, आपने ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र जो खुलवाया उसमें हो रहे ये व्यापक स्तर के भ्रष्टाचार पे लगाम कब लगेगा? उसके बाद फिर एक बार 1 महीने पहले उन्होंने खबर चलाया था, और सबसे पहले भागलपुर के ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र ने किस तरीके से सासाराम की गाड़ी को, जो गाड़ी सासाराम में लगी हुई है, उस गाड़ी को ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र में उन्होंने फिटनेस बना दिया। गाड़ी का ही फिटनेस का ही 8,000, 10,000 रुपया लिया जा रहा है। ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र पे कार्रवाई कब? देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज चिल्ला चिल्ला के पूछता है परिवहन के अधिकारियों से कि आपके MBI ने जब उस गाड़ी को अनफिट कर दिया तो फिर ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र ने किस तरीके से, कैसे उसको फिट कर दिया बिना गाड़ी को देखे हुए। मतलब बिहार में किसी भी चैनल से पहले, इसलिए हम डेट के साथ दिखला रहे हैं, और हमारे खबर का आज असर हुआ है। देखिए, कई लोग इस पे क्लेम कर रहे हैं कि हमारे खबर का असर, लेकिन इसलिए हम डेट के साथ चीजों को दिखला रहे हैं। चाहे कोई भी चैनल हो, हमसे पहले या हमसे ज्यादा, हमसे तेज आवाज में किसी ने इस भ्रष्टाचार को नहीं दिखलाया। चलिए, अंततः कार्रवाई हुई है, और स्क्रीन पे हम ये भी आपको दिखला रहे हैं, जो यूजर आईडी है उसे कैंसिल कर दिया गया है पत्र लिखकर। खुद हमारे साथ धीरज जी मौजूद हैं। धीरज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने जिस भ्रष्टाचार को परिवहन विभाग के सामने रखा, देर से ही सही लेकिन कार्रवाई हुई है। अमित जी, कार्रवाई तो बहुत दिन पहले हो जाती है अगर परिवहन आयुक्त नहीं बदलते तो। नए वाले परिवहन आयुक्त आए, इनको समझने में समय लगा, इनको संज्ञान देने में समय लगा, समझने में समय लगा, क्योंकि विभाग नया था, इस वजह से थोड़ा लेट हुआ। लेकिन आखिरकार कार्रवाई हुई और हमारे पास इसका प्रॉपर एविडेंस है। उड़ीसा में इसी तरीके की घटना हुई, ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र भागलपुर। बिहार में जो घटना हुई, मुजफ्फरपुर का गाड़ी का फिटनेस बना दिया गया, मुजफ्फरपुर के पदाधिकारी ने उसको होल्ड कर दिया था और पटना के ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र ने उसका फिटनेस इशू कर दिया। और एक मामला, सबसे बड़ा मामला जो था परिवहन आयुक्त और परिवहन सचिव लेवल पे, वो था बंगाल का जो ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र भागलपुर के ही नाम से था, जो बीके कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा होगा, उसी के नाम से था। और हमने इस खबर को काफी दिन पहले क्रैक कर दिया था। आज कोई भी मीडिया हाउस बोले कि हमारे खबर का असर नहीं,
हमारे पास आज भी सबूत है और गारंटी में लेता हूं, जो हमारे पास लेटर है वो आज भी उनके पास नहीं होगा, क्योंकि उनके पास वो पत्र हो ही नहीं सकता है। हमने बहुत मेहनत से और बहुत गुप्त तरीके से इसको निकाला और आज कार्रवाई हुई। हमारे देशवा न्यूज की टीम, साथ साथ परिवहन विभाग के बड़े अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने संज्ञान लिया इस खबर पे। नहीं, थोड़ा आप समझाइए। ठीक है, वो तो हम डेट दिखला रहे हैं कि आपने इस भ्रष्टाचार को किस दिन उजागर किया था, कब कब उजागर किया था, लेकिन दर्शकों को थोड़ा बैकग्राउंड में भी हम लेके जाना चाहते हैं कि आखिर किस तरह का भ्रष्टाचार था, कैसे लूट मची थी, और इस लूट की खबर परिवहन विभाग के किसी भी अधिकारियों को क्यों नहीं थी। थोड़ा हम बैकग्राउंड में चाहेंगे, आप जाकर समझाएं। मैं बताता हूं। गाड़ियां महाराष्ट्र में थी और उसका फिटनेस 10,000 रुपए लेके भागलपुर में हो जा रहा था। अच्छा। मुजफ्फरपुर के परिवहन के अधिकारी ने उस गाड़ी को रोक दिया, उसका मॉडिफिकेशन किया था, इस वजह से रोक दिया। और पटना के ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र, जिसका नाम अभी हम बता रहे हैं, उसने क्या किया, उस गाड़ी का फिटनेस कर दिया। एक और है ट्रेडमिल करके, ट्रेड इंडिया करके है, उसका भी कुछ एविडेंस हमारे पास है, उसका भी खबर, क्योंकि हम लोग जब भी कोई खबर चलाते हैं तो पूरा सबूत के साथ चलाते हैं, भले 2 दिन लेट से चलाएं, लेकिन पूरा सबूत के साथ चलाते हैं और प्रॉपर खबर चलाते हैं जिससे कि कार्रवाई हो। और आज कार्रवाई हुई, ये दिखा कानून की चक्की असर, पिसाता समय थोड़ा सा लेट जरूर हो सकता है। और जो खबर थी रोहतास में गाड़ी, हमारे पास जीपीएस ट्रैक रिकॉर्डिंग के साथ मौजूद है, इसको हमने खबर में दिखाया भी है। गाड़ी जेसीबी रोहतास में लगा हुआ, फिटनेस उसका हो गया पटना में, भागलपुर, फलाने फलाने जगह से। और बिहार में ऐसे जितने भी ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र हैं उन सबों का लगभग कुछ, किसी का कम किसी का ज्यादा, यही हाल है। और इसमें नंबर 1-2 पर जो थे वो थे भागलपुर नंबर 1 पे, और पटना वाले जो थे वो नंबर 2 पे थे। कार्रवाई हुई है दरभंगा पे भी, लेकिन पटना और भागलपुर ये दोनों नंबर 1 पे चल रहे थे, कौन सबसे ज्यादा कमा सकता है, इसी रेस में थे। उन्होंने परिवहन विभाग का जो आदेश था, जो केंद्र सरकार का गाइडेंस था, उन सभी गाइडेंसों को के मनकता को साइड रख के सिर्फ अवैध तरीके से पैसे उगाही के लिए ये सारा चीज खेल कर दिया। और इसमें किसी का कोई हाथ नहीं लगा। अंत में मेरे हाथ जो लगा, हमने उस सब न्यूज को चलाया, परिवहन विभाग के कमिश्नर और साथ साथ सचिव महोदय के संज्ञान में दिया, कार्रवाई आज उस पर हुई। भले लोग दूसरे लोग क्रेडिट लेने की होड़ में हो, उसका मतलब नहीं है। नहीं, चलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है धीरज जी। लेकिन मेरा सवाल ये है, आपने देखिए इसमें 2 बड़ी बातें कही हैं, और उस 2 बड़ी बातों में मैं आना चाहूंगा। आपने कहा कि लगभग हर एक सेंटर पे, देखिए ये तो सेंटर जो बनाए गए हैं वो लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं कि लोगों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, ज्यादा तकलीफ ना हो। लेकिन आपने एक लाइन कहा कि कमोबेश सभी सेंटर जो है, एजेंसियां जो है, वही भ्रष्टाचार का खेल खेल रही है, अवैध वसूली में लगी हुई है। तो क्या अब ये स्ट्रॉन्ग मैसेज परिवहन विभाग की तरफ से देने की कोशिश, क्या ये पैसे कमाने की जो अवैध कला है वो यहीं रुक जाएगी, या फिर अगर नहीं रुकती है तो आप दर्शकों को ये विश्वास दिलाएंगे कि जो भी लोग ये काम कर रहे हैं फिर आप सबूतों के साथ आएंगे? देखिए, एक बात सर मैं फिर से कहता हूं देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के और देशवा न्यूज के तमाम दर्शकों को, हम जो भी खबर चलाते हैं उसकी प्रामाणिकता एकदम 100% सही होती है। नहीं तो खबर हम लोग चलाते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर प्रॉपर सबूत है तो चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे। ठीक है, भले वो खबर हमारे प्लेटफॉर्म से चले या ना चले। ऐसे आज ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र का आपके पास आया कुछ दिनों में, एक लूप पॉइंट है परिवहन विभाग के पास, शायद उस परिवहन विभाग के बढ़िया अधिकारियों और बैठे हुए जो सूचना केंद्र में बैठे हुए अधिकारी हैं उनको भी नहीं पता है। ये पता है सिर्फ बाहर में जो पॉल्यूशन बनाता है उस पॉल्यूशन केंद्र वाला को, कि कैसे हम इस पे घोटाला कर सकते हैं। अभी हर दिन लगभग एक पॉल्यूशन केंद्र वाला जिसका लागत मात्र 80,000 रुपए है, वो हर दिन लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहा है। छोटा सा परिवहन विभाग का छोटी सी खामी है, उस पे हमारे पास बहुत सारा एविडेंस आ चुका है, बस एक एविडेंस और आना बाकी है, उसका उस खबर को भी क्रैक कर देंगे हम। चलिए, एक आखिरी सवाल होगा धीरज जी मेरा आपसे, कि ठीक है, आपने कहा कि कमिश्नर और जो सचिव हैं उन्हें बधाई, और निश्चित रूप से मैं भी उन्हें बधाई देता हूं कि आपने जो भ्रष्टाचार या अवैध वसूली लोग कर रहे थे, विभाग के नाम पर कमा रहे थे, उस पर आपने बड़ी कार्रवाई करते हुए, जैसी आपको सूचना मिली आपने कार्रवाई की और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की है। लेकिन धीरज जी, इसी के साथ मेरा सवाल ये है कि चलिए, वरीय पदाधिकारियों को तो जैसी संज्ञान में आया उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन क्या निचले स्तर पे परिवहन विभाग में कोई अधिकारी ऐसी एजेंसियों से मिले हुए हैं या मिले रहते हैं
क्योंकि खबर जब आपको हो जाती है तो उन लोगों को क्यों नहीं लगती है कि हाँ यहाँ पे अवैध वसूली का खेल चल रहा है। देखिए, हम कोई भी खबर चलाते हैं पहले नीचे के अधिकारी से ही पूछते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, क्योंकि उन्हीं के अंदर सारा कुछ आता है। लेकिन उनका कहना था कि ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र जो है ये हम लोगों के पहुंच से बाहर का चीज है और यहाँ पे राज्य स्तर पे इसकी निगरानी की जाती है, मुख्यालय स्तर पे। हमने जितने भी फिटनेस केंद्र, इसके लिए स्थानीय एमबीआई से पूछा था, वो बोले कि हमारे स्तर की बात नहीं है, ये आप जाके मुख्यालय में पूछिए अधिकारियों को। और आज यही चीज हुआ। अधिकारी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जो खबर आपके चैनल ने चलाया, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज ने चलाया, उस पर परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की और परिवहन सचिव और आयुक्त को मैं फिर से कहता हूं बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने ऐसी कार्रवाई, देखिए एक एक फिटनेस केंद्र को बनाने में 3-3 करोड़ रुपए का लागत आता है और उसके बाद आप धांधली कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में बैठा हुआ आदमी आपको परिवहन से, बिहार के परिवहन सेक्रेटरी को और वेस्ट बंगाल के परिवहन सेक्रेटरी को मेल कर रहा है, मैसेज कर रहा है विथ एविडेंस, हमारे पास एविडेंस है। और उस एविडेंस के आधार पे कार्रवाई वहां के अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं, वेस्ट बंगाल के। लेकिन आखिरकार हमारे अधिकारी ने कार्रवाई की। गाड़ी महाराष्ट्र में छोटा नागपुर में लगा हुआ है और गाड़ी का फिटनेस बन गया भागलपुर से। मैं फिर से कहता हूं, ऐसा एक नहीं है, ऐसा सैकड़ों उदाहरण हमारे पास है जिसके बारे में हम बोल। सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी कार्रवाई करते हैं तो मनोबल पत्रकारों का भी ऊंचा होता है ना। तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है। आज कार्रवाई हुई, अगली खबर फिर हम क्रैक कर देंगे। और अगर कार्रवाई नहीं होती है थोड़ा सा लगता है चलो घिसी पिटी सरकार है, लेकिन लग रहा है कि भाई सुशासन की सरकार है और कार्रवाई इसमें चाहे शीला मंडल जी हो, चाहे परिवहन सचिव हो, परिवहन आयुक्त हो, उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अच्छी बात है। चलिए बिल्कुल। और अगर हमें उम्मीद है कि हम जिन खबरों को भी दिखलाएंगे, ये परिवहन विभाग भी मान के चलता है कि देशवा ट्रांसपोर्ट जिन खबरों को दिखलाएगा वो सबूतों के साथ दिखलाता है और एविडेंस हम लगातार उनके पास भी भेजते हैं खबर चलाने के बाद, और हमारे खबर का असर होता है। और असर किस तरह से होता है, इसमें तीन ऑटोमेटिक फिटनेस केंद्र है जिन पे कार्रवाई किया गया है, एटीएस जिन पे कार्रवाई किया गया है। 2 पटना के हैं, इसमें से एक अभी भी बचा हुआ है जिसका एविडेंस हमारे पास है। एक अभी भी बचा हुआ है, इंडिया ट्रेड करके है, ठीक है। और इसमें है, एक है जो अभी तक, एक है कमल कुमार सिंह पटना, एक है राजीव रविरंजन कुमार दरभंगा, रविरंजन कुमार राजा दरभंगा, और एक जिसके बारे में बार बार कह रहा हूं कि बीके कंस्ट्रक्शन भागलपुर। ये तीनों अंधाधुंध तरीके से हमने खुद एस्टिंग किया इसमें। आप हमारे पूरे खबर को, हमारे दर्शक देख ले, आज से 1-1.5 महीने पहले जाके हमने प्रॉपर इस खबर को चलाया, पूरा एस्टिंग करके चलाया। वो लिंक भी दिखलाएंगे धीरज जी। वो जब हमारे स्क्रीन पे खबर चलेगी उस डेट के साथ हम वो लिंक भी दिखलाएंगे ताकि दर्शक जाके देख सके कि हाँ, सबसे पहले देशवा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपने ही उस खबर को क्रैक किया था, ब्रेक किया था, और उसके बाद फिर 1 महीने पहले आपने खबर चलाई थी और अंततः कार्रवाई हुई। तो चलिए, मैं फिर कह रहा हूं कि देशवा ट्रांसपोर्ट के जरिए हमारी कोशिश यही है, जो परिवहन विभाग में लूट मची हुई है, जो लोग परिवहन विभाग के खजाने को या सरकार के खजाने को चूना लगाते हैं, उसे हम रोक सके। और लगातार इसलिए हम सबूतों के साथ सामने आते हैं और हमें खुशी तब होती है जब हमारी खबरों पर जो सीनियर पदाधिकारी है कार्रवाई करते हैं, एक्शन लेते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं जो लूट मची है उसे रोकते हैं। आगे भी धीरज पराशर ने जो कहा है कि ऐसे कई केंद्र, ऐसी कई एजेंसियां, ऐसे कई लोग उनके निशाने पे है, और अगर उन्होंने कहा है तो ये यकीन मानिए कि धीरज पराशर उस काम में लगे हुए हैं ताकि बिहार सरकार का खजाना भर सके। जो उसे खाली कर रहे हैं वो खाली ना कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।